अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डेज एंड प्लैनेट्स। तो संडे से शुरू करते हैं। संडे यानी सन का दिन। सन यानी सूरज, जो कि बादशाह है, जो कि किसी के अंडर काम नहीं करता, जो कि अपनी मर्ज़ी से रहता है, उसका कोई बॉस नहीं होता। तो संडे का दिन ऐसा ही होता है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से सो के उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से दिन गुजारते हैं, और वो हमारा फन डे होता है। वो एक बच्चों की तरह से एक इंजॉयमेंट का दिन होता है। संडे का दिन एक रिलैक्स करने का दिन होता है, एक लेड बैक दिन होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग अभी भी संडे को ही छुट्टी करते हैं, और संडे का दिन जो है वो सन का दिन होता है। फिर आता है जी मंडे। मंडे का दिन जो है वो मून का दिन है। मंडे के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। मंडे को मंडे ब्लूज भी कहा जाता है, या कहा जाता है कि मंडे के दिन लोग सबसे ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, सबसे ज़्यादा उनको मूड स्विंग्स होते हैं, सबसे ज़्यादा फाइट्स होती हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को एंग्जाइटी होती है। तो मंडे का दिन इस तरह से क्यों है भाई? क्योंकि अभी अभी आपने संडे गुजारा होता है और आप चाहते हैं कि संडे की तरह से ही दोबारा से दिन आ जाए कोई, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मून है यानी कि जो मन है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो रिलैक्स करना चाहता है, वो जो है उसको मूड स्विंग्स भी होते हैं, उसको एंग्जाइटी भी होती है, और वो अपने जो है अपने आप को काबू करने की कोशिश करता है। यानी कि वो काम पे नहीं जाना चाहता लेकिन उसको जाना पड़ता है। तो मंडे जो है वो मून डे होता है। उसके बाद आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे जो है उसको मंगल कहते हैं उर्दू में। ट्यूसडे मार्स का दिन है। तो पाकिस्तान में अभी भी ट्यूसडे को और वेडनेसडे को गोश्त का नागा होता है, यानी छुट्टी होती है। तो जो लोग मांगलिक होते हैं या मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनको कई दफ़ा मैं ये रेमेडी देती हूँ कि वो मीट का इंटेक या तो क्विट कर दें, वेजिटेरियन हो जाएं, या फिर कोशिश करके उसको लिमिटेड कर दें, कम कर दें, ना खाएं। तो ट्यूसडे जो है वो इस तरह से देखा जाए तो भी ट्यूसडे मार्स का दिन है, और उस दिन गोश्त का नागा होता है। फिर वेडनेसडे आ जाता है। तो वेडनेसडे जो है वो बिल्कुल बीच में आता है, और वेडनेसडे यानी बुध। बुध यानी मरकरी, तो बुद्धि यानी दिमाग। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मरकरी की जो प्लेसमेंट है ना, वो काफ़ी चीज़ों में, जब आप मरकरी प्लैनेट को समझते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उनका बीच में होना या उनका बीच में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उनका। कभी मरकरी जो है ना वो चीज़ों को बड़ा नापते तोलते हैं, यानी कि कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ पे ज़्यादा नुकसान है, या बीच में रहना, या दोनों साइडों में रहना, दोनों पार्टीज़ की तरफ से हो जाना। जो हर प्लैनेट की एक जीन्स भी है, उसको प्लैनेट्स को समझने के लिए उनको अगर एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा जाता है कि हर प्लैनेट की जीन्स है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो मरकरी जो है वो बीच में आता है प्लैनेट। उसको कहते हैं निपुंसक प्लैनेट कहते हैं मरकरी को। तो उसके बाद आता है जनाब थर्सडे। थर्सडे यानी कि गुरुवार, जुमेरात। तो मुसलमानों में भी थर्सडे के दिन की बड़ी सिग्निफिकेंस है। चिराग जलाए जाते हैं, इबादत की जाती। पहले के लोग तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल करते थे, अभी भी कुछ लोग करते हैं। तो गुरुवार है तो गुरु को यानी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस दिन, जुमेरात के दिन ख़ास तौर पर कुछ इबादत की जाए, कुछ पाकीज़गी के साथ रहा जाए, कुछ गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस दिन रोज़ा भी रखते हैं। ठीक है, और अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु और पिता दोनों जुपिटर हैं, तो अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी दुआ मांगते हैं लोग, उनकी कब्र पे जाते हैं एंड ऑल। सो
थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो फ्राइडे जो है जुमा का दिन है, उस दिन भी शुक्र बजा लाया जाता है अल्लाह ताला की नेमतों का, ब्लेसिंग्स का। ब्लेसिंग होती है वो जो है वीनस का दिन है। तो आप जानते ही फ्राइडे की सिग्निफिकेंस भी आप समझते हैं। उसके बाद आता है सैटरडे। तो सैटरडे जो है वो शनि देव का दिन है, सैटर्न का दिन है। और जो एक्वेरियस प्लैनेट है या कैप्रिकॉर्न है, उनके जो भी सदकात होते हैं, काली दाल का या काली चीज़ का सदका, और वो चीज़ें सैटरडे को की जाती हैं। ठीक है। फिर संडे, मंडे का ये कि मौन व्रत जो रखते हैं अक्सर लोग, वो मंडे को भी रख सकते हैं। वेडनेसडे को भी, वेडनेसडे स्पीच है और मंडे जो है वो मन का दिन है। तो एक हमारा जो मन है ना, हमें नुकसान देता है हमारी स्पीच से बहुत ज़्यादा, कि हम लोग इंसान भूखा भी रह लेता है लेकिन खामोश रहना बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो मौन व्रत रखा जा सकता है। और जिस भी दिन आपने कोई भी अगर रोज़ा रखना है, कोई भी फास्ट रखना है, जिस भी प्लानट के हिसाब से आप उस दिन के हिसाब से अब रख सकते हैं। और डिफरेंट उसकी रेमेडीज़ भी होती हैं जो कि ओवरऑल चार्ट देख के ही बताई जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया। तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।